ये जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा चल रहा था 2024 22 जनवरी को, तो ये बच्चा यहाँ से 16 जनवरी को यहाँ से अयोध्या के लिए निकला था, वो भी साइकिल के माध्यम से, और ये 20 जनवरी को अयोध्या पहुँच गया था। अभी तक कहाँ कहाँ साइकिल यात्रा की हो? पहले हम गए थे अयोध्या, फिर अयोध्या 9 दिन का उपास रख के, फिर देवघर, फिर हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयागराज, सीतामढ़ी, अयोध्या, वैष्णो देवी और फिर मेहंदीपुर बालाजी, खाटू श्याम। बच्चे लोग मैगी चाउमीन ये वो ज़्यादा, लेकिन हम लोग ये सब खाने के लिए नहीं देते हैं। फ्रूट वगैरह देते हैं तो इच्छा नहीं करता है, ये खाता नहीं है फ्रूट वगैरह से, लेकिन बाजार का सामान ज़्यादा पसंद करता है बच्चा। छोटा लड़का है यार, तुम्हारा पाँव यहाँ तक पहुँच जाता है? हाँ, पाँव पहुँच जाता है? हल्का से नहीं पहुँचता है। हल्का से नहीं पहुँचता है? हाँ, अब फिर भी तुम इतना लंबा सफर साइकिल यात्रा कर लिए? हाँ। कुछ नहीं, फिलहाल एक छोटा सा ढाबा चलाते हैं, इसी से अपना बाल बच्चे परिवार का जीवन यापन करते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे एक बच्चा यशराज है लड़का, और 2 बच्ची है। 2 बच्ची और 1 बच्चे, दोनों लड़के भी स्कूल में पढ़ाई करते हैं। जी। अभी हमारी मौजूदगी बोध गया के 2 महान पर है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ NH83 बना हुआ है। उधर थोड़ा कैमरा दिखा दीजिए। यहाँ NH83 है और उस NH83 के सामने में आप यहाँ एक दुकान देखिएगा जिसका नाम है राम भक्त यशराज ढाबा। मैं आपको बता देता हूँ कि राम भक्त यशराज कौन है। तो आपके सामने ये लड़का मौजूद दिख रहा होगा जो सिर्फ जो 8 साल का लड़का है। और इस लड़के को आप ये साधारण लड़का ना समझे, ये अपने समय में 8 वर्ष की उम्र में है। 8000 किलोमीटर चलाकर ये विश्व रिकॉर्ड बना चुका है और साइकिल पद यात्रा करता है। और ये अभी मैं बता दूं कि अयोध्या भी जाकर वहाँ साइकिल की यात्रा कर चुका है, खाटू श्याम भी जाकर साइकिल यात्रा कर चुका है, देवघर भी जाकर साइकिल यात्रा कर चुका है और वैष्णो देवी भी जाकर साइकिल यात्रा कर चुका है। और 1 वर्ष में 8000 किलोमीटर यह साइकिल यात्रा कर चुका है। यहाँ के नज़दीकी जो विधायक भी हैं, जो यहाँ के मंत्री लोग भी हैं, सब इसको अच्छी तरह से पहचानते, इसको संभावना दिए हैं कि इसको आगे भी सरकार के द्वारा कुछ इसको सपोर्ट किया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि तकरीबन 1-1.5 साल हो गया और 1-1.5 साल में सरकार के द्वारा या यहाँ के विधायक या मंत्री के द्वारा इसको अभी तक कोई सहयोग नहीं मिला है। और यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले तुम्हारा नाम क्या हो बताओ? मेरा नाम है यशराज। अभी पूरा भारत नहीं, पूरा विश्व भी तुमको भी जान रहा है। किस कारण से जान रहा है? क्या काम तुम ऐसा कर रहे हो कि पूरा भारत के बाहर भी विश्व में तुम्हारा नाम हो रहा है? साइकिल यात्रा करते हैं। साइकिल यात्रा करते हैं? हाँ। अभी तक कहाँ कहाँ साइकिल यात्रा की हो? पहले हम गए थे अयोध्या, फिर अयोध्या 9 दिन का उपास रख के, फिर देवघर, फिर हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयागराज, सीतामढ़ी, अयोध्या, वैष्णो देवी और फिर मेहंदीपुर बालाजी, खाटू श्याम। अभी उम्र क्या है तुम्हारा? तुम्हारा उम्र क्या है अभी? अभी मेरा 9 साल चढ़ गया है। 9 साल चढ़ गया। हाँ। कौन क्लास में हो? 2। स्कूल का नाम क्या? किस स्कूल में पढ़ता है? दी वंडरवर्ल्ड स्कूल। अभी जो ये कितने दिनों से तुम साइकिल यात्रा कर रहे हो और कितना किलोमीटर तक अभी तक तुम कर चुके हो? हाँ, अभी तक 8000 किलोमीटर कर रहे हैं। 8000 किलोमीटर चल? हाँ। कौन तुमको ये प्रेरणा दिया कि साइकिल यात्रा तुम्हें करना है? यहाँ तुम खाटू श्याम हो गए या वैष्णो देवी हो गए या अयोध्या हो गए या देवघर हो गए, कौन तुम्हें ये सब प्रेरणा देता है कि साइकिल की यात्रा तुम करो? मेरे मन में आता है। तुम्हारे मन में आता है? हाँ। तुम्हारे मम्मी पापा भी मोटिवेट करते हैं क्या कि हाँ ये सब करो, अच्छा रहेगा? नहीं, मेरे मन में आया था, हम पापा को बोले थे, पापा मेरे साथ अब सपोर्ट करिए। अच्छा, पापा को तुम बोला कि सपोर्ट कीजिए? हाँ। हम करना चाहते हैं? हाँ। अब पापा तैयार हो गए? हाँ। कहाँ है तो वो तुम्हारा साइकिल कहाँ है? और ये देखिए साइकिल ले आया है। और जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि बच्चे का हाइट क्या है, साइकिल का हाइट क्या है, ये समझिए कि ये बड़े लोग जो साइकिल चलाते हैं वो साइकिल से ये पूरा 8000 किलोमीटर विश्व रिकॉर्ड बनाकर यहाँ पर मौजूद है। और ये साइकिल तुम कितने साल से चला रहे हो? अभी तो तुम्हारा उम्र ही 8 साल, अभी बोल रहे 9 साल उम्र चढ़ा है, तो तुम साइकिल कितने वर्षों से चला रहे हो? 6 साल। 6 साल से, यानी कि मतलब 3 वर्षों से तुम साइकिल चला रहे हो? हाँ। जब तुम साइकिल चलाना चालू किए तो क्या यही साइकिल से शुरुआत किए या फिर इससे भी छोटा कोई साइकिल था? इससे और एक साइकिल बड़ा था। इससे भी बड़ा था? हाँ। तुम छोटा लड़का है यार, तुम्हारा पाँव यहाँ तक पहुँच जाता है? हाँ। पाँव पहुँच जाता है? हल्का से नहीं पहुँचता है। हल्का से नहीं पहुँचता है? हाँ।
अब फिर भी तुम इतना लंबा सफर साइकिल यात्रा कर लिए। हाँ, जब तुम साइकिल यात्रा करते तो तुम्हारे आगे पीछे कोई रहते हैं सहयोग में? अलग साइकिल से मेरे पापा रहते हैं। अलग साइकिल से तुम्हारे पापा रहते हैं? हाँ, अभी इनके पिताजी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं इनसे ही बात करना चाहूंगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रकाश कुमार गुप्ता है। अभी ये जैसा कि देखा जा रहा है, न्यूज में भी आ रहा है, पेपर में भी छप रहा है, यहाँ के मंत्रियों लोग के द्वारा सुनने को आ रहा है, यश राज यश राज यश राज बोध गया का रौनक हो गया यश राज। ये कितने दिनों से कर रहा है, कहाँ कहाँ ये अभी तक साइकिल यात्रा कर चुका है? ये जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा चल रहा था 2024 22 जनवरी को, तो ये बच्चा यहाँ से 16 जनवरी को यहाँ से अयोध्या के लिए निकला था, वो भी साइकिल के माध्यम से। और ये 20 जनवरी को अयोध्या पहुँच गया था, जहाँ इसको 2 दिन वहाँ सिटी स्टैंड में रखा गया था वहाँ के प्रशासन की ओर से। और फिर 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा में वहाँ दर्शन किया था। 22 जनवरी को मतलब जब प्रांत पर, तो उस वक्त तो ये वहाँ मौजूद था? जी, उस समय वहाँ मौजूद था। ये जब तो वहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी पहुंचे हुए थे, अच्छे अच्छे नेता लोग पहुंचे हुए थे, जो बॉलीवुड के या सितारे लोग भी पहुंचे, तो उस समय ये लड़का भी मौजूद था। जी, उससे 2 दिन पहले ही मौजूद था। ये 20 तारीख को ही पहुँच गया था, 20 जनवरी को ही पहुँच गया था। तो वहाँ जैसे अयोध्या पहुंचने के बाद तो इसको कुछ सम्मानित वगैरह किया गया, या लोग जानकार में थे कि इतना लंबा सफर करके ये लड़का साइकिल यात्रा करके आया है बिहार से? इसको अयोध्या जब पहुंचा था तो वहाँ सम्मानित इसको किया गया था, तिरंगा का प्रतीक भेंट चिन्ह दे करके तिरंगा से सम्मानित किया गया था तिरंगा इस से बच्चे सम्मानित किया को। जी, और उसके बाद जब अयोध्या, उसके बाद फिर उसके कितने दिनों के बाद दूसरा साइकिल यात्रा के लिए निकले ये? उसके बाद फिर इन्होंने जब ये रामनवमी का त्यौहार आया, रामनवमी, तो ये फिर इच्छा जाहिर किया कि फिर हम वो अपने 9 दिन का उपवास, माता रानी का उपवास रख करके हम अयोध्या जाएंगे। और इन्होंने 9 दिन का माता रानी का उपवास रखते हुए साइकिल पे कलश स्थापना किए हुए ये लड़का 9 दिन का उपवास रख करके पुनः फिर दोबारा अयोध्या पहुंचा और फिर भगवान श्री राम प्रभु का दर्शन किया। जैसा कि सुनने को आ रहा है कि पहलगांव में जो पाकिस्तान के द्वारा अटैक किया गया था, कुछ ये भारतीय लोग का भी मृत्यु हो गया था, उसको श्रद्धांजलि के लिए भी ये लड़का सुने कि साइकिल यात्रा से किया हुआ था। जब हमारे देश में जम्मू कश्मीर पहलगांव घाटी में हिंदुओं को टारगेट करके जब हत्या किया गया था, उस समय जब ये लड़का जब न्यूज में देखा तो बहुत इसको दुखद सूचना मिली और इसे ये महसूस हुआ कि इन भारत के वीर सपुत्रों के लिए हमें खाटू श्याम जाना है और वहाँ उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और फिर पुनः ये तीसरा यात्रा खाटू श्याम का किया, जो यहाँ से करीब 1400 किलोमीटर पड़ता है। वहाँ जाकर खाटू श्याम के दरबार में 14 हाजिरी दिन लगाया। का मतलब 1400 किलोमीटर कितने दिन में तय कर लिया ये? ये करीब याद नहीं आ रहा, 15-16 दिन के अंदर ये यात्रा की। 15-16 के दिन, मतलब कि समझिए कि एक दिन में तकरीबन 80 से 90 किलोमीटर ये पर डे साइकिल से चला करता था। खाना क्या खिलाते हैं इसे? जब समझ में नहीं आता, इतना लंबा लंबा सफर कर रहा है, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाया जा रहा है कि एक साल में 8000 किलोमीटर साइकिल यात्रा कर रहा है, तो इसको खाना क्या खिलाते हैं? कुछ एक्स्ट्रा आहार वगैरह देते हैं या फिर हम लोग आप लोग जो खाते हैं वही नहीं, सब? जो खाते हैं हम लोग सिंपल खाना जो घर में बनता है वही खाते हैं, कोई एक्स्ट्रा खाना उना नहीं। इसको ऐसा पसंद क्या? हालांकि इसको बच्चे को कोई पसंद होता है कि मुझे ये खाना पसंद है, इसे पसंद खाने में हालांकि क्या है? इसे बाहरी चीज तो पसंद नहीं है, ज्यादातर बच्चे लोग जानते हैं, आजकल के बच्चे लोग मैगी चाउमीन ये वो ज्यादा, लेकिन हम लोग ये सब खाने के लिए नहीं देते हैं। फ्रूट वगैरह देते हैं तो इच्छा नहीं करता है, ये खाता नहीं है फ्रूट वगैरह से। लेकिन बाजार का सामान ज्यादा पसंद करता है बच्चा है ये, लेकिन हम लोग वो सब चीज से दूर रखते हैं। जिस स्कूल में ये जाता है वंडर वर्ल्ड स्कूल, वहाँ भी शिक्षक लोग इसके बारे में जानते होंगे, तो वहाँ से भी कुछ इसको मान सम्मान मिला करता होगा, सम्मानित किया जाता होगा। इसके स्कूल से भी इसको बहुत सम्मानित किया गया है। जब भी कोई प्रोग्राम रखा जाता है तो यश राज को पहले सम्मानित किया जाता है। और इनके प्रिंसिपल जो हैं उनके तरफ से इनको कोई ऐसा गिफ्ट भी मेडल वगैरह दिया गया है। और बहुत अच्छे हैं इनके प्रिंसिपल भी जो हैं। अभी जैसा कि आज है 27 तारीख, 27 है ना आज? 25 तारीख को भी सुन रहे हैं कि इसे क्या गीता साहित्य भारती परिषद बिहार के द्वारा इसे सम्मानित किया गया था? जी, गीता श्री भारती साहित्य जो हैं, जो पूरे भारत में जाने जाते हैं, यहाँ तक विश्व में जाने जाते हैं, गीता साहित्य भारती,
उन लोग के तरफ से इन्हें साल भर पहले प्रोग्राम बनाया गया था कि हम गया में आकर के इस बच्चों को विश्व रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट प्रदान करेंगे और सम्मानित करेंगे। तो उन्होंने 25 नवंबर 2025 को यहाँ का प्रोग्राम रखें और 25 नवंबर को यहाँ पे उन लोग आए, कुछ लोग दिल्ली से, फिर ये बनारस से, गोरखपुर से, दरभंगा से, झारखंड से, बहुत जगह, बहुत स्टेट के आदमी यहाँ पे आए और इनको सम्मानित किए और सर्टिफिकेट प्रदान भी किए। और उन्होंने एक दुख भी व्यक्त किए इस बच्चे के प्रति कि यहाँ का डीएम, यहाँ का मंत्री इस छोटे से बच्चे को, अभी तक कोई यहाँ का प्रतिनिधि जा कर के इसका सर्टिफिकेट वगैरह डीएम को अवगत नहीं करवाया है कि ताकि इस बच्चे को राष्ट्रपति पुरस्कार दिलाया जा सके। और ऐसे फिलहाल आप करते क्या है? यही अभी तो देख रहा हूँ कि यहाँ पर होटल है, तो यही आपका धंधा है? हम लोग कुछ नहीं, फिलहाल एक छोटा सा ढाबा चलाते हैं, इसी से अपना बाल बच्चे परिवार का जीवन यापन करते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे एक बच्चा यशराज है, लड़का, और 2 बच्ची है। 2 बच्ची और 1 बच्चे, दोनों लड़के भी स्कूल में पढ़ रहे हैं? जी, उसी तीनों से अपना बच्चे। जैसे परिवार का गुजारा बसर जी। कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ऐसे ऐसे बच्चे को मोटिवेट किया जाए, ऐसे ऐसे बच्चे को भारत स्तर में, विश्व स्तर में आगे लाया जाए और सरकार का सहयोग मिलना चाहिए। जो इतनी कम उम्र में ये बच्चा ये काम कर रहा है, अच्छे अच्छे लोगों को, अगर अच्छा लोग समझिए, हम ही को या आपको भी अगर कहा जाए कि 5 किलोमीटर अगर साइकिल से साइकिल यात्रा करना पड़े तो हम लोगों की हालत बिगड़ जाती है। लेकिन ये नन्हा बालक जो है 1 वर्ष में 8000 किलोमीटर साइकिल यात्रा कर चुका है। इसी से आप मायने लगा सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि ये बच्चा किस हिसाब से है, किस लायक है। और ऐसे ऐसे बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए। मैं यहाँ के विधायक जी से भी आग्रह करूँगा, मैं यहाँ के डीएम साहब से भी आग्रह करूँगा कि ऐसे ऐसे बच्चे को आगे संभावना दे। यहाँ प्रेम कुमार जी से भी आग्रह करूँगा कि ऐसे ऐसे बच्चे को मोटिवेट किया जाए कि आगे अपने लाइफ में, अपने समय में कुछ आगे हमारे बिहार के लिए, हमारे देश के लिए कुछ कर सके। अच्छा, अब इतने यात्रा कर चुके हैं, 4 यात्रा 5 यात्रा कर चुके, आगामी यात्रा तुम्हारा क्या होने वाला है? आगे की क्या तैयारी है? 12 ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंग। हाँ। कब का प्लान है? कब वो यात्रा के निकलना है? कितने दिनों में वो, लगभग कितना किलोमीटर पड़ता है, ये सब अंदाजा है? नहीं है अभी अंदाजा नहीं है। नहीं। कब ये सब यहाँ से निकलना है? साइकिल यात्रा को कब निकलना है यहाँ से? 15 जनवरी। 15 जनवरी। हाँ। 15 जनवरी को यहाँ से 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा को निकल जाना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका अगला कार्यक्रम जो है 15 जनवरी 2026 से जो है 12 ज्योतिर्लिंग जो है पूरा ये भ्रमण करना चाह रहा है। कितने दिन होगा, कितने दिन लगेगा, इसका भी, इसे कितना किलोमीटर पड़ता है इसको भी जानकारी नहीं है, कितने दिनों में होगा वही फिलहाल जानकारी नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि इस लड़के को मोटिवेट करें, आगे बढ़ने की प्रेरणा दें और ऐसे ऐसे बच्चे को, हमारे बिहार का भी नाम रौनक करेगा, साथ साथ भारत का भी नाम रोशन करता रहेगा। मैं रोहित कुमार सिन्हा आपको ऐसे ही न्यूज़ से रूबरू कराता रहूँगा। बाकी अभी ये न्यूज़ देखने के बाद आपके इस बच्चे के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जितना से जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।